नमस्ते बच्चे। इस नए वीडियो में देखने से संतोष हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैप्पी टू मीट इन दिस न्यू वीडियो। आज हम मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या है, वाक्य में कैसे उनको बदल सकते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं मिश्र वाक्य क्या है, सरल वाक्य है क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। आज क्या देखने जा रहे हैं, एक वाक्य को देखकर उस वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, सरल वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, उसको देखने जा रहे हैं। उसका एक्सरसाइज यही दिया हुआ है। हम कम से कम 5 देखेंगे, संभव होने पर 6 देखेंगे, 6 से 10 तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। We are going to see how a sentence is changed into another sentence. If the sentence is given simple sentence, how it is changed into complex sentence or compound sentence, that we are going to learn. Look at the first question. कर्म करने वाले को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। We have to change into complex sentence. देखिए, कर्म करने वाले को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ नीचे जवाब देखिए, जो कर्म करता है उसे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ यह मिश्र वाक्य है, जो का प्रयोग किए हैं, जो कर्म करता है। तो वहाँ जो दिए हैं हमारे लिए सरल वाक्य दिए हैं, उसको संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में बदल दिए हैं। दूसरे सेंटेंस को देखिए, जो विद्वान और सत्यवादी हैं उनका सर्वत्र सम्मान होता है। यह किस में दिया गया है, मिश्र वाक्य में है। इसको सरल वाक्य में पूछते हैं। सरल वाक्य में क्या है, एक ही सरल वाक्य का मतलब क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट सीधे होगा फुल स्टॉप के साथ, अलग अलग वाक्य नहीं होगा। देयर वोंट बी एनी डिफरेंट सेंटेंसेस, इट विल बी ए सिंगल सेंटेंस, डायरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, विद्वान और सत्यवादी का सर्वत्र सम्मान होता है। बस यहाँ जो विद्वान सत्यवादी हैं उनका सर्वत्र सम्मान होता है। यहाँ 2 प्रकार के वाक्य देखते हैं, यहाँ एक ही वाक्य बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आकाश में बादल छाते ही घनघोर वर्षा होने लगी। इसको किस में लिखना है, संयुक्त वाक्य में लिखना है। यह सरल वाक्य में दिया गया है, उसको संयुक्त वाक्य में लिखना। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है, कॉम्पाउंड सेंटेंस है। देखिए, कॉम्पाउंड का मतलब 2 अलग वाक्यों को एक साथ कनेक्ट करना, संयुक्त करना। कैसे संयुक्त करेंगे, देखिए, आकाश बादल में छाता है, घनघोर वर्षा होने लगती है। तो दो कार्यों को हम देख सकते हैं। सो 2 कार्यों को अलग अलग करके जोड़ना है। देखिए, आकाश में, यहाँ वर्ब क्या है, छाना। तो आकाश में बादल छाए और यहाँ संयुक्त वाक्य के लिए उपयोग किए गए शब्द और घनघोर वर्षा होने लगी। यहाँ 2 प्रकार के क्रियाओं को देख सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए और शब्द प्रयोग हुआ है। सो संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है, और इसलिए इस तरह का शब्द वहाँ होगा, या इस तरह का शब्द होने पर वह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैं बाई की लताड़ सुनकर आंसू बहने लगा। इसको भी संयुक्त वाक्य में लिखना। यहाँ देखिए, यह सरल वाक्य में है। 2 प्रकार के क्रियाओं को देखते हैं। बाई की लताड़ सुनकर लताड़ सुनते हैं, आंसू बहाते हैं। 2 प्रकार। तो बीच में और होना चाहिए, तो अलग अलग करना है। देखिए, मैंने बाई की लताड़ सुनी और आंसू बहाने लगा। तो यहाँ ज्वाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए अगले सेंटेंस को, कर्ज पूरा नहीं पड़ता, कर्जदार रहते थे। देखिए,
यहाँ मिश्र वाक्य में पूछते हैं होने पर देखिए खर्च पूरा नहीं पड़ता, the expense is not fully fulfilled, we have to spend more, पर कर्जदार रखते थे, you have to stay like debit holders. So what is the problem? Even though, because like that we are going to see that. देखिए क्योंकि खर्च पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि वही बिकॉज क्योंकि खर्च पूरा नहीं पड़ता इसलिए कर्जदार रहते थे, क्योंकि खर्च पूरा नहीं पड़ता इसलिए कर्जदार रहते थे। 6th सेंटेंस को देखिए, यह पुस्तक महंगी थी इसलिए पुस्तकार से ले ली। इसको उस मिश्र वाक्य में लिखना है। देखिए हमें संयुक्त वाक्य में दिए हैं, मिश्र वाक्य में लिखना है। देखिए मैंने यह पुस्तकालय से ले ली जो महंगी थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पुस्तक महंगी थी उसे मैंने पुस्तकालय से ले ली। जो पुस्तक महंगी थी उसे मैं पुस्तकालय से मैंने ले ली, उसे मैंने पुस्तकालय से मैं ले ली। ऐसे भी लिख सकते हैं जो पुस्तक महंगी थी उसे मैंने पुस्तकालय से ले ली, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 7th को देखिए, जब प्रकृति तो दिवस दिल खोलकर सहायता करते हैं। सो whenever there is a calamity, people open their natural calamity, people open their heart and help everybody. रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। सो वाक्य भेद क्या है, किस वाक्य में है, जब या जब तब, इस प्रकार पहले बताया हो, यह मिश्र वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो वाक्य का भेद क्या है, यहाँ मिश्र वाक्य है। सो आपको पूछेंगे क्या वाक्य है, मिश्र वाक्य है। शिक्षक के आते ही वहां सन्नाटा छा गया, संयुक्त वाक्य में लिखिए, कॉम्पाउंड सेंटेंस में। यहाँ कॉम्पाउंड का मतलब है अलग वाक्यों, दो अलग वाक्य बनाकर उसके बीच में कॉम्पाउंड वर्ड लाना, संयुक्त शब्द लाना। देखिए शिक्षक आते वहां सन्नाटा छा गया, तो शिक्षक आते हैं, सन्नाटा छा जाता है। सो आना एंड सन्नाटा छा जाना, तो दो प्रकार के हैं। अब ये देखिए शिक्षक आए और वहां सन्नाटा छा गया। तो बच्चे 8 वाक्यों को आज देख चुके हैं। एक बार वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।